नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल ADR अड्डा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं देश की बात करता हूं और इस समय जो एक घटना हुई है कोलकाता में डॉक्टर के साथ, वो बेहद निंदनीय है और उसकी भर्त्सना करता हूं। और ऐसी घटना जो भी हो रही हैं देश में, उन सब के ख़िलाफ़ लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों बात वही है, जैसा आप जानते हैं कि मैं आपसे चर्चा में अपने विचारों को शेयर करता हूं और उन विचारों को शेयर करते हुए कुछ सवाल आपके बीच में छोड़ के चला जाता हूं। और आप भी को भी अगर मेरे वीडियो में ऐसा लगता है कि जो सवाल मैं आपके बीच छोड़ के चला जाता हूं उन पर विचार किया जा सकता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ADR अड्डा को सब्सक्राइब करें। तो जैसा आप जानते हैं कि ये जो कोलकाता में जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय और शर्मनाक घटना है। लेकिन आप देखिए, अब आप यहाँ से आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस देश में ये घटना पहली घटना नहीं है। आप देखिए मनमोहन सिंह की सरकार में भी जो निर्भया के साथ हुआ था, और उसके बाद उन्नाव का कांड हुआ, उन्नाव में हुआ, उसके बाद हाथरस में जो हुआ उन दलित बच्चियों के साथ। तो इस प्रकार की घटनाओं की एक बहुत लंबी फेहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों। तो आप जैसा देखते हैं कि मोमबत्तियों के जुलूस, अभी एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जताने का। लेकिन आप जब देखेंगे कि इन सारी घटनाओं के लिए इसका विकल्प क्या है या इन घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है, तो उसका एक ही जवाब है दोस्तों। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो महिला आरक्षण बिल जो लोकसभा में रखा हुआ है, पुरानी सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार ने जो महिला आरक्षण बिल के माध्यम से जो काम किया था, आप देखिए देश की आबादी 50% महिलाओं की है लेकिन उन 50% महिलाओं को इस देश में बहुत कम अधिकार हैं। प्रशासनिक रूप से बहुत कम अधिकार हैं, राजनीतिक रूप से बहुत कम अधिकार हैं, सामाजिक रूप से बहुत कम अधिकार हैं। लेकिन अगर आप जनसंख्या के जो लोग जनसंख्या के आंकड़े देकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए ये सवाल है कि देश की 50% आबादी को अधिकार और हिस्सेदारी देने के लिए आज भी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स भी तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी तैयार नहीं है। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स को तैयार होना होगा और इन महिलाओं को एम्पावर करना होगा। उन्हें सिर्फ शक्ति और नारी के रूप में पूजने से काम नहीं चलेगा। तो जैसा मैं आपसे कहता हूं कि एक सिंबोलिज्म की बात करते हैं लोग, नारी को शक्ति कहेंगे, नारी पूज्यंते का देश कहेंगे। लेकिन जब नारी पूज्यंते के देश में अगर नारी सशक्तिकरण के लिए अगर 50% अगर उनको अधिकार देने की जहां मांग की बात आती है, तो आपने संसद में देखा किसी भी प्रकार से, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, अधिकार देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। सभी लोग अपने आप को बड़ा धार्मिक कहते हैं, बड़ा इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग कहते हैं, स्मार्ट कहते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं। तो आप देखिए फिर 50% महिलाओं को भागीदारी देने में क्या दिक्कत है। जब तक आप महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं देंगे सिस्टम में, जब तक आप पॉलिटिक्स में उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे, जब तक आप ब्यूरोक्रेसी में उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे, जब तक आप उनको एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो आप निरंतर देखेंगे कि महिलाओं के खिलाफ शोषण और दमन के ये जो केस सामने आ रहे हैं, ये लगातार आते रहेंगे दोस्तों। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग विरोध करते हैं, इन घटनाओं पर खेद जताते हैं, लेकिन जब महिला एम्पावरमेंट की बात आती है तो उसको स्वीकार करने में आज भी लोग हिचकते हैं। तो मेरी मांग है, इस घटना से भी जो सोशल मीडिया पर इस घटना का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, भले ही वो सिलेक्टिव ढंग से कर रहे हैं, वो उन्नाव की बेटियों के लिए भले ही सड़क पर ना उतरे हों, लेकिन वो एक डॉक्टर के लिए सड़क पर उतरे। लेकिन आप इस पर विचार कीजिए, जब मैं जातिगत जनगणना की बात करता हूं, तो जाति के आधार पर एक बहुत बड़े वर्ग को छुआछूत में धकेल दिया गया। हजारों सालों से उस वर्ग के ऊपर ऐसी दर्जनों हजारों घटनाएं हुई होंगी जो प्रकाश में नहीं आई, जो मीडिया में नहीं दिखाई देती। तो महिलाओं को तो इसमें तो कोई जात की भी बात नहीं है। अगर महिला आरक्षण बिल को 50% पास करके अगर उसको लागू किया जाए और हिस्सेदारी दी जाए, तो इसमें किसी को कोई ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। देश की आधी आबादी है। तो आप देखिए
जातिगत जनगणना का मामला हो या महिला एम्पावरमेंट का मामला हो या किसान एम्पावरमेंट का मामला हो, जिस प्रकार से एमएसपी की जो मांग किसान कर रहे हैं और कितनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, 700 किसान शहीद हो चुके हैं। तो ये सारी लड़ाइयों को अगर कंक्लूज़न तक पहुंचना है तो निश्चित रूप से एक सिलेक्टिव अप्रोच को छोड़ के और न्याय के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा, अधिकार देने के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे संविधान में जो कुछ भी अधिकार दिए गए हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में हमको आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो आज देखिए आप, आज जिस तरीके से इस बजट सत्र में जब से राहुल गांधी जी ने इस तरीके के मुद्दे उठाए हैं, तो आप देख रहे हैं किस तरीके की घेराबंदी शुरू हो गई है कि ईडी सीबीआई से बात शुरू हुई, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं चाय बिस्किट पर स्वागत करता हूं, तो वो भी चर्चा ख़त्म हो गई। तो मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि मतलब देश में अगर अधिकार देने की आप बात करेंगे, आप किसान को न्याय देने की बात करेंगे, आप बेरोजगारों को की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको इस दौर में सोशल मीडिया में ट्रोलिंग पर गुजरना होगा। लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जाति जनगणना होना चाहिए और महिला आरक्षण बिल को भी पारित करना चाहिए, तभी सब सच्ची श्रद्धांजलि उस डॉक्टर को होगी, उस निर्भया को होगी, उस उन्नाव की बच्चियों को होगी। अगर हम इन बच्चियों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो संसद में जल्द से जल्द महिला आरक्षण बिल 50% का पारित कर उसे तत्काल प्रभाव से लागू करें, ताकि महिलाओं को के हाथ में शक्ति जाए। और महिलाओं के हाथ में शक्ति जाएगी दोस्तों, तो मेरी आशा है कि इस तरीके की घटनाएं कम होंगी और इन पर लगाम लगेगी। तो ये मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था। तो अगर आपके विचार हैं कि शक्ति देना चाहिए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।